हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां पर हमने स्टार्ट कर रखी है कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर कहां पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं भाई अपने की जो पैकिंग होती है वो कैसे होती है, किसकी जो लैटिस होते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि यूनिट जो सेल होती है कितने टाइप की हो सकती है और कितने टाइप के वहां पर ब्रेविस लैटिस या सेमी क्रिस्टल सिस्टम बन सकता है। और हमने वहां पर यह भी जाना था कि हम यूनिट सेल के अंदर एटम्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वहां से उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो के अंदर जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कि वॉइड्स क्या होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, या बोलो एक क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं अपना पैकिंग एफिशिएंसी से। ठीक है, तो भाई पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। पैकिंग एफिशिएंसी अगर मैं लिखवाना चाहूं आप लोगों को तो हम ऐसे लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर्स कौन से है मेरे? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। उनको हमने क्या कंसीडर किया था कि ये स्फीयर होते हैं, गोलाकार होते हैं नेचर के अंदर। ये हमने मान के चला था भाई किसके अंदर? जो क्रिस्टल होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल अगर कॉर्नर के ऊपर हो तो सिंपल होती है, और एक फेस सेंटर्ड होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है, एज सेंटर्ड होती है। उन सब की बात हम पीछे कर चुके हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात कीजिए आप, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू with respect to total volume available in a यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर टोटल जो जितना वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है किसने? जो स्फीयर से एटम है, आयन अपने पास, उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसको हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले 1D से समझना स्टार्ट करेंगे। मैं पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, पीई किसके लिए? फॉर 1D सिस्टम। सिर्फ एक ही डायमेंशन है भाई, एक ही डायमेंशन है। ठीक है, हमें चलना पड़ेगा, पहले 1D समझना पड़ेगा, फिर 2D समझना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें पता लगेगा कि 3D सिस्टम कौन सा होता है, 3D के अंदर कैसे अरेंज हो सकते हैं। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पे चलते हैं। 1D का मतलब कि सिर्फ एक डायमेंशन हो, एक डायरेक्शन हो। इसके अंदर आप जो है आज पहले आप हलवाई बन जाइए। क्या बन जाइए भाई? हलवाई बन जाइएगा। लड्डुओं की पैकिंग आज आप लोगों को हम सिखाते हैं कैसे हम एफिशिएंट पैकिंग कर सकते हैं। एक डब्बे के अंदर ज्यादा से ज्यादा लड्डू डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले में क्या करना पड़ेगा? डब्बा लिया, ठीक है, उसके अंदर एक रो रखनी पड़ेगी लड्डुओं की। जो सिंपल एक रो हम रखेंगे तो उसको हम कुछ ऐसे रख देंगे भाई। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मिले हुए होंगे, ये तो सारे एक ही डायरेक्शन में मिले। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी? जो अपने पास स्फीयर्स हैं, जो अपने पास एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जो है अरेंज करने का तरीका 1D के अंदर होता है। अब 2D के अंदर कैसे हो सकते हैं? 2D के अंदर जो अपने पास सरफेस बच गया, जो अपने पास डब्बा बच गया, ठीक है, उसके अंदर एक लाइन हमने लगा दी है। अब हम दो लाइन लगा, साइड वाली लाइन भी लगाएंगे। तो कैसे कैसे उन लाइंस को लगा सकते हैं उनकी बात कीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D की बात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन फॉर 2D, ऑफ 2D, या फिर फॉर 2D, या इन 2D, कुछ भी लिख लीजिए, समझ में आनी चाहिए चीजें हमें। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी होती कैसे। देखिए, एक तो तरीका है मेरे पास कि जो मैंने पहली वाली लाइन खींची थी, जैसे लड्डू रखे थे यहां पर मैंने ऐसे, ठीक है, एक तो मेरे पास तरीका है मैं इन लड्डुओं को बिल्कुल स्टिक इसी लड्डू के नीचे रख दूं, इसी लड्डू के नीचे रख दिया, ऐसे रख सकता हूं। पहला तरीका हो गया। अब यहां पर क्या है, मेरे पास गैप बच गया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया भाई वॉइड। क्या बोलेंगे? जो खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस, उसको हमने वॉइड बोल दिया। क्या बोल दिया उसको हमने? उसको हमने वॉइड बोल दिया। किसको? जो खाली स्पेस बच गया था लड्डुओं के बीच में, उसको हमने वॉइड बोला है। ध्यान रखिएगा, आगे वॉइड की कैलकुलेशंस भी समझेंगे हम, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वॉइड्स के ऊपर। एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको सोल्व करके दिखाएंगे हम। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो सकता है 2D के अंदर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैंने जो रो रखी थी पहले वाली, इस लड्डू के बिल्कुल नीचे लड्डू ना रखकर मैं यहां पर रख दूं।
ये जो मेरा बीच वाला स्पेस बचा है यहां पर मैं लड्डू रख दूं। ठीक, तो भाई ये थोड़ा कुछ परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी सर्कल होता है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने इन दो लड्डुओं के बीच में यहां पर लड्डू रखा है एक। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बन गया, एक वॉइड बन गया है। क्या बन गया भाई, वॉइड बन गया है। अब इन वॉइड को ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इन वर्ड्स को। यहां पर अगर मैं इन लड्डुओं के सेंटर को मिलाता हूं और इन लड्डुओं के सेंटर को मिलाने की अगर बात हम करते हैं, इन लड्डुओं के सेंटर की मिला, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं साफ, थोड़ा सा अच्छा। ड्राइंग के अंदर हाथ कंजूस है अपना, आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलो मैं फोटो भी लगा देता हूं यहां पर आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग समझ आए अच्छे से। फोटो के अंदर ध्यान से देखिए, यहां पर एक लड्डू के नीचे लड्डू रखा होगा, लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के आगे लड्डू, लड्डू के पीछे लड्डू, लड्डू के आगे लड्डू। तो बोलो कितने लड्डू है ना। ठीक, दूसरा तरीका मेरा यही हो सकता है। और ये सर्कल्स हैं, इनके सेंटर हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, एक स्क्वायर दिख रहा है। इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या दे दिया भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। ओके, अब हम यहां चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा आप कि मेरे पास जो ये वॉइड है, ठीक है, कोई भी आप एक वॉइड उठा लीजिएगा। यहां से अगर हम चलते हैं, कुछ इस तरह से चलते हैं। ओके, ये मुझे कुछ हेक्सागन सा दिखेगा। अगर हम ऐसे चलते हैं, ये मुझे क्या दिखेगा, ये मुझे एक हेक्सागन सा दिखेगा, जिसके कारण मैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देता हूं। ये बीच वाले को मैं कवर कर देता हूं। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। इसके चारों इसके जो है चारों साइड से हमने क्या सर्कल्स को ज्वाइन किया, जो इससे अटैच हो रहे हैं सर्कल, जो इस सर्कल से अटैच है, सभी सर्कल्स उनको हमने ज्वाइन किया। और यहां से क्या आ रहा है, यहां से अपने पास हेक्सागन जैसी आकृति से मुझे देखने को मिल रही है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेक्सागन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, या फिर इसको हम HCP भी बोल देंगे फॉर 2D। ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जो है हमें देखना है कि ज्यादा लड्डू हम कहां डाल सकते हैं। तो जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो नियरली अबाउट 52% होती है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड स्पेस के, और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है भाई वो 60% आती है। तो मतलब ज्यादा लड्डू हम कौन से तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से डाल सकते हैं। आगे से ध्यान दीजिएगा कि हलवाई अगर आपको लड्डू ऐसे डाल के देता है, मतलब वो स्पेस ज्यादा घेर रहा है और वहां पर लड्डू कम है। और अगर यहां पर क्या हो रहा है, इस टाइप की पैकिंग आपको मिल रही है, तो मतलब लड्डू ज्यादा है और स्पेस कम घेर रखा है। ये 2D की बात हुई। ठीक, 3D के अंदर चलते हैं। अब 3D के अंदर 3D की बात करेंगे। 3D को सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। चलो लेयर्स के नाम और देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्या कर, देखो इसको मैं अगर ए बोलता हूं तो ये लेयर मेरे पास ए है, तो ये सेम एज इट इज के नीचे वाली लेयर ए है, तो इसको भी मैं ए बोल सकता हूं। ठीक है, मैं नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इनकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी 3D के अंदर समझने के लिए चीजों को। कहां पर, 3D के अंदर। ओके, तो यहां देखिए, यहां क्या होगा, ये लेयर ए है, क्या ये लेयर इसके जस्ट नीचे वाली सेम लेयर है क्या, मुझे तो नहीं दिख रही, नीचे वाली सेम लेयर नहीं है। तो सेम नहीं है तो मैं इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने बी रख दिया। नीचे वाली देखिए, अब नीचे वाली के अंदर क्या होगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, इससे थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी क्या है, इससे डिफरेंट है। और इससे डिफरेंट होने के कारण इसको अलग नाम देना चाहिए, लेकिन ये जो है लेयर ए वाली से मिल रही है भाई एज इट इज, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो यहां पर ए बी ए टाइप की क्लोज पैकिंग हो जाएगी। इसका कोऑर्डिनेशन देखिए आप क्या रहेगा। कोऑर्डिनेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना, वर्ड मैंने बता दिया, वैकेंट स्पेस होता है, अभी जरूरत पड़ेगी भाई वर्ड्स की। वर्ड्स होते क्या है, वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि वर्ड होते क्या है, कैसे निकालते हैं, कितने वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसी यूनिट सेल के अंदर। तो उससे पहले हमें जानना होगा 3D के अंदर कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं अपने स्फीयर्स, एटम्स। ठीक है, कैसे रहेंगे उनकी बात हमें पहले करनी पड़ेगी।
थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इमेजिनेशन पार्ट रहेगा सारा का सारा। आपको इमेजिन करनी आनी चाहिए चीजें, जिसको इमेजिन करनी नहीं आई तो भाई उसके लिए दिक्कत हो सकती है यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर। मेरे पास यहाँ पर ऐसा कोई मॉडल है नहीं 3D वाला, बोर्ड अपना सिंपल से है, आपको इसी के ऊपर समझना पड़ेगा। चलिए अभी हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D के अंदर, पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D। ओके, अब हलवाइयों आपको क्या करना है, अब जो डब्बा आपने पैक किया है उसके ऊपर क्या करना है, लड्डुओं की एक लेयर बनानी है, उससे ऊपर लड्डुओं की लेयर बनानी है, और फिर वहां पर देखने की पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी, कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, उनकी जो है हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहली टाइप के ऊपर। जो है पहले टाइप के अंदर कैसे हो सकता है कि मेरे पास जो लड्डू पड़े हैं यहाँ पर, इनके जस्ट नीचे लड्डू, सेम लड्डू है, ओके, और इसी लड्डू के ऊपर लड्डू आ जाए, और इन्हीं लड्डुओं के ऊपर हम लड्डुओं को जचाते जाए, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले, अपना 3D स्ट्रक्चर बना ले, और वहां पर क्या रहेगा, ये वही सिंपल सी बात रहेगी, स्क्वायर वाली बात रहेगी, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब हमें देख रहे हैं कि भाई 3D के अंदर एक जो 2D था उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप था अपने पास। सेकंड टाइप कौन सा था, हेक्सागोनल वाला था, है ना। उसके अंदर क्या किया था हमने, जो ये लड्डू है मेरे पास, जो ये लड्डू है, इनकी यहां पर मैंने लड्डू रखा था, ओके। फिर क्या किया था, अगली लेयर यहां पर आ गई थी अपनी, ओके। तो ये वॉइड बन रहे थे, इस वॉइड को मैंने नाम दे दिया ए, क्योंकि ये उन दो के बीच का बन रहा है, ओके, देख सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए क्या खेल हो सकता है कि एक तो वॉइड मेरे पास ऊपर वाले दो और एक नीचे वाले एक से बन रहा है, और एक वॉइड बन रहा है ये दो नीचे वाले एक ऊपर वाले ये वाला, तो ये भी वॉइड अलग हो गया। इस वॉइड को मैंने नाम दे लिया बी, छोटे नाम दे लेते हैं, छोटा ए, छोटा बी, छोटा डोम, ठीक है, हमने नाम दे लिया। वॉइड मैंने बता दिया वैकेंट स्पेस होते हैं। ये हमने पढ़ा अभी 2D के अंदर हेक्सागोनल वाला, ओके। अब इसके अंदर देखिए क्या कलाकृति हो सकती है, मैं मार्कर चेंज करना चाहूंगा यहां पर। यहां ये हो सकता है कि हम अगला स्फीयर यहां रख दें, ओके, अगला स्फीयर यहां रख दें, अगला स्फीयर यहां रख दें। तो ये मेरा जो बी वाला है ये एज इट इज वॉइड पड़ा रहा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, इसके वॉइड के अंदर ये तो वॉइड क्या रहा, एज इट इज सेम रहा। तो मैंने यहां पर इस लेयर को, नीचे वाली सभी लेयर है, इसको मैं पूरी को मान लेता हूं भाई ए है, ओके। अब ये जो ब्लू वाली थी ये मेरी लेयर है बी लेयर बोल देते हैं, ठीक है। अब जो अगली लेयर में रखना चाहूंगा वहां से सारा खेल बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आई होप थोड़ा सा आप समझोगे इन चीजों को, कि मैं अगली लेयर यहां से स्टार्ट करूं, जो पहले वाला ब्लैक है ना उसके ऊपर रख दूं, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लैक के ऊपर मैंने रख दिया, तो ये रेड वाली भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर पैकिंग आप बोलोगे तो क्या हुआ, ए बी ए चला, ब्लू बी आया, फिर से रेड ए आ गया, तो ए बी ए टाइप की पैकिंग होगी, और इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यही बोलेंगे भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा क्योंकि ये होती ही है। लेकिन यहां पर एक केस दूसरा बन सकता है कि रेड वाले बिल्कुल इसके ऊपर ना आकर, यहां ना आकर ये कहां चले जाए, ये चले जाए थोड़ी अलग जगह पर। पहले ब्लू वालों को कंप्लीट कर ले, ये कहां चले जाए, ये चले जाए भी जो ब्लू वाले है ना इनके ऊपर, ब्लू वालों के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये भी एक नई लेयर बन जाएगी, तो ये ए लेयर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये एक तो नई लेयर बनी है, और ये नई लेयर क्या है, सी वाली है। कौन सी वाली है, सी वाली लेयर बन गई है भाई, ओके। तो यहां पर हम बोलेंगे कौन सी बन गई है,
ए बी सी वाली पैकिंग बन गई, और ए बी सी वाली पैकिंग को हम बोलेंगे क्यूबिक पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने में, लेकिन भैया आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, या आप अपने पास में लड्डू रख सकते हैं, ढेर सारे लड्डू रखिए, वहां पर जो है इन चीजों को जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही सेट करते जाइए। ठीक है, तो एबीसी टाइप की जो लेयर बनेगी वहां पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगा, और जहां पर ए बी ए टाइप की बनेगी वहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात होगी। अब क्या होगा यहां पर, अब हम चलते हैं वर्ड्स के ऊपर। पैकिंग तो हमने पढ़ लिया, अब वर्ड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वर्ड्स के ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो अब हम वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड्स, वर्ड क्या होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं। कब, जब जो अपने पास स्फीयर्स हैं, एटम्स हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक यूनिट सेल बना रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है, और वहां पर जो क्या बनते हैं, स्फीयर बन जाते हैं। अब जो मेरे पास स्फीयर बना था किसके अंदर, ये वाली क्लोज पैकिंग के अंदर, और यहां पर मैंने क्या रखा था, ऊपर रखा था एक लड्डू। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये हमें शेप देखिए थोड़ी टेट्राहेड्रल, तो ये जो बीच वाला खाली स्पेस होता है ना इनका, तो इनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ओके, जो अपने पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी जो हमने अभी बनाया था, ठीक है, यहां पर और फिर यहां पर रख दिया था। ठीक, तो यहां पर जो चीज बनी थी अपने पास वो थी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। आई होप आप क्लास +1 के अंदर पढ़ के आए हैं कि टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप क्या आती है, ऐसे ही ये शेप बन जाती है। और इनका भी कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल का हमेशा 4 रहता है, सॉरी टेट्राहेड्रल का हमेशा 4 रहता है, और ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है ये वर्ड्स का। ये इनके बारे में बेसिक सी बातें थी। हाँ, हमें देखना है कि हम वही वर्ड्स को पहचान कैसे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और कैसे इनसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, उनकी हम बात अभी करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हुए हम पैकिंग एफिशिएंसी होगी अपने पास। ठीक है, तो अब हमें बात करना है वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स के लिए देखिए, वर्ड अगर एक यूनिट सेल है, जाहिर सी बात है ये कैटायन और एनायन से बनी होगी। अगर मैं आयनिक क्रिस्टल की बात कर लेता हूं, कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अगर मैं देखिए ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है, तो ये जब ये एक यूनिट सेल के अंदर पैक होंगे तो क्या होगा, एक स्फीयर, एक कैटायन, एक एनायन, कैटायन एनायन ऐसे अरेंज होंगे कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर। तो जो रेडियस होता है स्फीयर का, अगर मैं आर कैटायन वाला लूं और आर एनायन वाला लूं, ये जो रेशियो निकल के आएगा मुझे बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हम बता सकते हैं शेप कैसी होगी। ओके, तो आपको याद रखना है भाई कि आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, यहां पर हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, कहां से कहां के बीच में है ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आपको कैटायन और एनायन की रेडियस की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है कि उसकी शेप कैसी है। ओके, उसकी शेप कैसी है, देखिए कैसे याद रखोगे आप, आपको पहले याद रखना है 0 से 0.141। देखिए अगर नेगेटिव वैल्यू बड़ी रहेगी, एनायन क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, अब ये नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। अगर ये वैल्यू लेके तो हम मोड के अंदर चलेंगे, मतलब पॉजिटिव लेके चलेंगे वैल्यू को, तो लेकिन नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी डिनोमिनेटर की, न्यूमिनेटर की छोटी है, तो क्या होगा, वहां पर वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। तो हमें ये 0 और 1 के बीच का गैप ही याद करना है कि भाई कैसे होती है कैसे नहीं होती है, और यही से हमारी सारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जब 0 से 0.55 तक अगर हम चलते हैं 55, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भाई 2। ओके, 0.155 0.2 थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, 0.155 से 0.
0.225, 0.225 से रेशो आता है 0.414 के बीच में, 0.414 से अगर आता है रेशो 0.732 के बीच में, और 0.732 से अगर रेशो आता है 1 के बीच में। अगर ये रेशो ऐसे इनके बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे याद रखोगे? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 2 की शेप कैसी रहती है? लीनियर रहती है। ओके, ट्रायगोनल, प्लेनर रहती है। 4 से टेट्राहेड्रल रहती है, 6 से ऑक्टाहेड्रल रहती है, 8 से क्यूबिक रहती है। आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा। ये रेडियस रेशो आप लोग याद कर लीजिए। यहां से हम डायरेक्ट से बता सकते हैं किसकी, जो अपने पास कैटायन और एनायन दे सकते हैं, वहां से हम बता सकते हैं कि भाई इनका जो शेप है वो कैसा हो सकता है, और ये जो है मतलब ये बोलिए जो शेप है वो कैसा हो सकता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, अब एक यूनिट सेल के अंदर जो वॉइड है उनकी बात कर लेते हैं एक बारी। यूनिट सेल के अंदर जो वॉइड्स थे क्या थे भाई? यूनिट सेल के अंदर जो वॉइड्स थे 2 टाइप के थे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है इनका नंबर एक यूनिट सेल के अंदर 2n होता है, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, और ऑक्टाहेड्रल n होता है, जितने नंबर ऑफ एटम है उतना ही n क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो रेडियस रेशो, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, और यूनिट सेल के अंदर जो अपने पास वॉइड्स हैं वो कितने कितने होते हैं उसका हमें याद रखना पड़ेगा। लोकेशंस ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये एजेस के ऊपर होते हैं, डायगोनल्स के ऊपर हो सकते हैं। ओके, लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती है नीट वालों के लिए, जे वालों से हालांकि पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्या कहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहेगा? A compound is formed by 2 elements x and y. x and y 2 elements हैं, x and y. Atom of elements make CCP. Atoms of element y ये क्या बना रहे हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं भाई, CCP बना रहे हैं। And those of elements occupy all the octahedral voids. और जो x है ये octahedral voids के अंदर फिलअप हो रखा है, और ये क्या है? ये केटायन है भाई, ये एनायन है। ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, हमें आप बताना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला बताना है यहां पर कि फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का। चलिए कैसे सॉल्व आउट करेंगे। हमें पता है कि जो एक यूनिट सेल होती है उसके अंदर 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो 2n होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n होते हैं। यहां पर बोल क्या रखे कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर तो कैटायन है, और y क्या बना रहा है? CCP स्ट्रक्चर बना रहा है। तो मतलब अगर मैं y को इक्वल टू n लेके चलूं, नंबर ऑफ एटम n लेके चलता हूं, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर बना रहा है CCP, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने होंगे? n होंगे। और इन n के अंदर कौन बैठा है? x बैठा है। ठीक, तो ये y है, ये x है। x n लिख देता हूं, y n लिख देता हूं, दोनों नंबर सेम है, तो इसका जो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला निकल के आया वो आ जाता है भाई XY। XY इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो हम वर्ड्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं। और पैकिंग एफिशिएंसी की अभी आगे और बातचीत करेंगे कि अगर बॉडी सेंटर्ड हो तो कितना पैकिंग एफिशिएंसी होगा, अगर वो फेस सेंटर्ड है तो कितना होगा, एज सेंटर्ड है तो कितना होगा, वो सारी बातें आगे चलकर हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज वाला सेशन जो है समझ में आया होगा कि वर्ड्स कैसे होते हैं और कैसे वर्ड्स को निकालते हैं एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर। वो सारी बातें आज हमने यहाँ पर
निपटा दी है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।